आजकल हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। चाहे वो कर्ज बैंक से हो, चाहे फ्रेंड से हो, रिलेटिव से हो, चाहे कोई प्राइवेट लेंडर से, उसके ऊपर कर्ज ज़रूर है। और वो इस उम्मीद में जीता है कि उसके पास पैसे आ जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है, जब तक कि वो इंसान खुद अपने ऊपर काम नहीं करेगा, कुछ अलग और कुछ सटीक प्रयास नहीं करेगा। कर्ज की वजह से परिवार टूट जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं, रिश्तों में दरार आ जाती है। कर्ज के तले दबा व्यक्ति समाज से अलग हो जाता है, समाज से कट जाता है और वो अकेलेपन या अलगाव वाली ज़िंदगी जी लेता है, इस उम्मीद में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, कर्ज का जो चक्रव्यूह है, एक ऐसा चक्रव्यूह होता है या ऐसी बेड़ियाँ होती है, एक बार फंसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें ज़िंदगी का काफ़ी समय निकल जाता है। तो समय रहते कर्ज से मुक्त होने के लिए, डेट फ्री होने के लिए उस इंसान ने एफर्ट्स करना चाहिए, अपना प्रयास जी जान लगाना चाहिए डेट फ्री होने के लिए, जिसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। जिसके ऊपर कर्जा है उसने अपना दिन रात एक करना चाहिए, अपने माइंडसेट के ऊपर, अपनी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर सही समय पे सही वक्त रहते, अगर नेसेसरी स्टेप्स नहीं ले उठाए गए, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ, ये दोनों के लिए खतरा बन जाता है। कर्ज का नाम सुनकर अक्सर सभी की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, रातों की नींद गायब हो जाती है। जिसने कर्ज लिया है वो समझ सकता है इस मेरी वर्डिंग्स को, कि रात के दिन का चैन और रात की नींद, सुकून भरी नींद आपको नहीं आएगी जब तक आपके ऊपर कर्ज है। तो दोस्तों, ये कर्ज बहुत बुरी बला है। मैं मानता हूँ कि कर्ज लेना आजकल के समय में रिक्वायरमेंट है। आपने अगर कर्ज लिया है वो वेल्थ क्रिएशन के लिए हो तो वो ठीक है, क्योंकि आपके पास एक चारा है कि यस, आपने यू आर गोइंग टू क्रिएट वेल्थ। अगर कुछ होता है तो आप उस वेल्थ को बेच के आप वो कर्जा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो अनसिक्योर लोन, पर्सनल लोन होते हैं, क्रेडिट कार्ड के लोन होते हैं, बहुत बड़े लोन होते हैं, उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई रहते हैं। तो ऐसे जो अनसिक्योर लोन होते हैं वो कोई एसेट बना नहीं सकते, वो आपके ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर बोझ रहते हैं। तो इस कारण आपका जो दिन का चैन और रात की नींद दोनों गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर आप कर्ज में हो, आपके ऊपर कर्ज है, तो कर्ज से मुक्त होने के लिए आपको पूरे पूरे एफर्ट्स करना चाहिए, पूरे एक मान लो जी जान लगाना चाहिए इस डेट फ्री जीवन को जीने के लिए, डेट फ्री जीवन पाने के लिए, कर्ज मुक्त होने के लिए। तो मेरे पास इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि मेरे पास कुछ वर्केबल, कुछ अटेनेबल मेथड्स है या स्ट्रेटजीज़ है या कुछ पॉइंट्स हैं मान लो। तो वो पॉइंट्स अगर आप सुनोगे, देखोगे, इसको एक्सपीरियंस करोगे, तो डेफिनेटली वो आपके लिए काम आ सकता है। चाहे आप अभी कर्ज में हो तब भी और कर्ज में ना हो तब भी, क्योंकि कर्ज में हो तो आपको ये प्रैक्टिकल वे में यू कैन वर्क ऑन दिस मेथड या और यू कैन वर्क ऑन दिस पॉइंट्स। और आप कर्ज में ना हो, आप ऐसे ही वीडियो को विजिट कर रहे हो, तो आपके लिए एक नॉलेज की बात हो जाएगी कि यस, ये भी एक मेथड्स है, ये भी तरीके हैं। आप किसी आपके दोस्त को, आपके परिवार वाले को, रिश्तेदार को ये बता सकते हैं कि ये तरीके हैं या ये मेथड्स है जिस कारण तुम कभी भी कर्ज में नहीं जाओगे। और आप इनको बता सकते हैं कि जिसके ऊपर कर्ज है तो ये तरीका अपना ले या तरीका फॉलो कर ले, जिस कारण तू कर्ज कर्ज पर है तो तेरे ऊपर से कर्ज निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये कोई जादुई तरीके नहीं है, कोई इसमें जादू नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल तरीके हैं, प्रैक्टिकली मेथड्स है। दीज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल और वर्केबल और अटेनेबल। ये तरीके ऐसे होते हैं कि यू कैन अचीव इट, आप उसको अटेन कर सकते हो ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी समय बिताया फिर भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा ये नहीं है।
तो ये तरीके हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूले, ताकि मैं कभी इन फ्यूचर वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास उस वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो में कुछ ऐसे ऐसे बेहतरीन पॉइंट्स है, तो वो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं तो एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दे। दोस्तों, मैं आजुम करता हूँ कि आपने इस हमारे प्यारे चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो का सबसे बेहतरीन पॉइंट नंबर 1 है, कर्ज से भागिए नहीं, उसका सामना कीजिए। दोस्तों, पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं करने जा रहा हूँ, आपको कर्ज से भागना नहीं है। कर्ज से भागने के बजाय उसका सामना करना है, उसके सामने उसको फेस करना है। कर्ज कोई ऐसा जीव नहीं है जो आपके पीछे दौड़ता आएगा। अगर आप इससे भागोगे तो ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपने उसको फेस करना है, आपको उसको चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट करना है, उसका डटकर सामना करना है, अपने स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के ऊपर, अपने फाइनेंस लेवल इम्प्रूव करने के ऊपर। ये सब कुछ चीज़ें आपको करना है बिना भागे, बिना सिचुएशन से भागे। सिचुएशन जो भी है, आज की जो कंडीशन है वो आपके माइंडसेट के कारण, आपके प्लानिंग फेल होने के कारण हुई है। तो उस चीज़ का, उस सिचुएशन का, उस परिस्थिति को सामने रखकर उसको फेस करें, उससे भागे मत, उसको नज़रअंदाज नहीं करना, उसको फेस करना है। तो डेफिनेटली एक समय आएगा जिस कारण आप उस कर्ज से बाहर निकल सकते हो। नंबर 2 है, कर्ज की प्राथमिकता तय करें। अब ये प्रैक्टिकल तरीका क्या है कि कर्ज को प्रायोरिटाइज करना है। एक होता है, मान लो मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँगा, आपने कुछ कर्ज लिए होते हैं बैंक से, कुछ कर्ज होते हैं क्रेडिट कार्ड से, कुछ कर्ज होते हैं प्राइवेट लेंडर से, और कुछ कर्ज होते हैं फ्रेंड्स या रिलेटिव से। अब देख लीजिए आप खुद ही कि किसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। प्राइवेट लेंडर से ही ज़्यादा होगा, जिसने आपको कुछ सिक्योरिटी लेके दिया हुआ है, तो उसका ओबियसली परसेंटेज ज़्यादा रहता है। तो वैसे डेट आप ख़त्म करना है, इंश्योर करना है कि भविष्य में आप कोई ज़रूरत ना पड़े, ऐसे लोन्स लेना ही नहीं है, अवॉइड करना है ऐसे लोन्स को। तो जिसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है उसके बारे में सोचना है, उसके ऊपर हमला बोलना है। क्रेडिट कार्ड का लोन हो, कंप्लीटली पेमेंट करना है। अगर पैसे नहीं है तो कुछ भी एक्स्ट्रा काम करो जिस कारण आपके ईएमआई बने, ईएमआई निकल जाए। उसके बाद बैंक के लोन, अगर कोई दोस्त आपका सुनता है कि वो इंटरेस्ट फ्री लोन है तो उसको अपने लेट देना है, उसको कन्विंस करना है कि मैं तुझे दे दूंगा पैसे, पहले मेरे ये लोन्स क्लियर होने दे। तो इस प्रकार से आपने स्ट्रेटजी बना के काम करना है। अब जब आपके पास सभी कर्जों की एक सूची हो जाती है तो उसका अगला कदम होता है कि प्राथमिकता क्या करना है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे खाने की थाली में सबसे पहले कौन सी सब्जी खानी है ना। सबसे पहले उस कर्ज को चुकाने की सोचे जिसका ब्याज दर सबसे अधिक है। ब्याज दर को प्राथमिकता देना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके कर्ज को आपका कर्ज का समय कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। एक्शन नंबर 3 है, छोटी छोटी रकम से शुरुआत करें। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं है, मैं मानता हूँ मैं कि कर्ज में हो, तभी पैसे नहीं होंगे तभी आप कर्ज में हो, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेना है। अगर आप बोलते हैं कि दुनिया में अगर आपको एम्स बड़े हैं तो उस एम्स तक पहुंचने के लिए भी आपको छोटी छोटी सीढ़ियाँ पार करके जाना होगा, छोटे छोटे कदम जो उस गोल तक जाए। वैसे आपको बड़े कदम अगर आप लेने में कैपेबल नहीं हो तो वो छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे एफर्ट्स करने चाहिए। तो वैसे ही कर्ज के लिए भी है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप छोटे छोटे कदम, जैसे पैसे आते हैं उसको निकाल दो, जैसे आते हैं उसको दे दो। तो इस प्रकार से छोटे छोटे रकम से आप अपने कर्ज को पूरा कर सकते हैं, पूरा ख़त्म कर सकते हैं। ये वैसे ही जैसे कि आप जिम जाते हैं और धीरे धीरे वज़न कम कर जाते हैं या वज़न बढ़ाते हैं।
इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका आत्मविश्वास इंक्रीज होना। जब आप पैसे देना शुरू कर लेते हो लोगों के, बैंक्स के, क्रेडिट कार्ड वालों के, प्राइवेट लेंडर्स के, तो आपके मन में एक संतुष्टि हो जाती है कि यस, आई एम रिड्यूसिंग माई डेट, मैं अपने डेट्स कम कर रहा हूँ, मेरे जो कर्जा है मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ या हो रहे। तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाएगा और आप अपने कर्ज चुकाने के रास्ते पर सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये धैर्य का मीठा फल होता है, ये कहावत है, उसको हमेशा याद रखें। तो आप छोटे छोटे स्टेप्स ले, बेबी स्टेप्स ले, जो भी ले तो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जो कर्ज है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। नंबर 4, अनावश्यक खर्च को रोक लगाए। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके पास छोटे छोटे खर्च कितनी बड़ी रकम में तब्दील हो सकते हैं, तो क्यों ना इन्हें काटा जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल खर्चा न करें, बल्कि सोच समझकर खर्चा करें। जैसे बाहर खाने के बजाय घर पर बनाना, कपड़े खरीदने के बजाय थोड़ा पुराने कपड़े स्टाइलिश बनाए, उसको प्रेस करें, वेल प्रेस करें। महंगे शौक छोड़कर थोड़े साधारण लाइफ जी ले। छोटे छोटे खर्च है, आपको उस पर काम करना होगा अगर आपको पैसे इकट्ठे करने हैं तो। जहाँ ज़रूरी है वहाँ खर्च करना तो है। बच्चों की फ़ीस भरना है, आप स्किप नहीं कर सकते। किराना लाना, राशन लाना घर पे, वो आप स्किप नहीं कर सकते। लेकिन उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि क्या लाना ज़रूरी है और क्या नहीं लाएंगे तो चल जाएगा। एक होती है आपकी इच्छा और एक होती ज़रूरत। ज़रूरत और इच्छा के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की कला आपको आनी चाहिए। जो ज़रूरत है वो लेना है आपने। जो इच्छा है, ठीक है, उसके लिए उस इच्छा को कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए आप पेंडिंग रखें, जब तक कि आपकी ये फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव ना हो जाए। इच्छा के बीच में और ज़रूरत के बीच में फ़र्क समझना आपको आना चाहिए, आपको ये सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर खर्चा करें, लेकिन ज़रूरत है ही नहीं तो फिजूल खर्ची नहीं करना है। तो इसमें बहुत से बातें आते हैं, बहुत से परचेजिंग आती है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कम्प्लीटली स्टॉप करना है खर्चा करने के लिए, इमोशनलेस बनना है कुछ दिन, कुछ महीनों के लिए, जब तक कि आपके ऊपर कर्ज है। नंबर 5, अतिरिक्त इनकम के सोर्स बनाए, यानी कि अतिरिक्त आय के साधन तलाशे। अब यहाँ पे हर कोई आप सोचते हो कि कैसे, हाउ आई कैन जनरेट न्यू स्ट्रीम ऑफ इनकम, मैं कैसे बना सकता हूँ। एक मैक्सिमम होता क्या है, हर इंसान के पास पहली बात तो कमाई के स्रोत होते नहीं हैं, होता है तो एक ही होता है। ये मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास लोगों की ये मतलब जो भी है ये रीज़न है कि हर किसी के पास एक ही कमाई का सोर्स होता है, जिस कारण वो डेट में आना तय होता है। वो वर्केबल तरीका होता नहीं है। पहली बात तो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ता है डे बाय डे, तो वो जो एक इनकम का स्रोत होता है, एक इनकम मेन स्ट्रीम जो होता है, उसके ऊपर काफ़ी बर्डन रहता है, जिस कारण आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हैंडल कर नहीं पाते हो। तो कर्ज चुकाने के लिए आपके पास अतिरिक्त एक्स्ट्रा पैसा तो चाहिए। तो करना क्या है, कर्ज चुकाने की प्रक्रिया में केवल खर्चों का कम करना पर्याप्त नहीं है। आपको अपनी इनकम को बढ़ाना होगा। खर्च तो आप करना ही है जो ज़रूरत की चीज़ों पे, तो उसको तो आप स्किप नहीं कर पाओगे जो ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके लिए आपको बहुत से तरीके हैं, आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ज़रा आप जिस एरिया में रहते हो, गांव में रहते हो, अर्बन एरिया में रहते हो, रूरल एरिया में रहते हो, जहाँ पे भी रहते हो, आपने थोड़ा सा आई ओपनिंग अपने आके खोलना है, आजू बाजू चेक करना है, स्टडी करना है कि आपका जो मेन वर्क होता है, जो भी आपकी जॉब होती है, बिजनेस होता है, उसको छोड़ के आप क्या कर सकते हो। अब ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अभी ऑनलाइन होगा है तो उस पर आपके स्किल चेक हो जाएगी, उसके आपकी उसका उसमें आपका नॉलेज चेक हो जाएगा, आप उस सिचुएशन उसका नॉलेज है या नहीं है। ऑनलाइन अगर आपको कोई काम करना है तो उसमें आपको
नॉलेज चाहिए उसके लिए। तो आपकी क्या कंडीशन है, आपकी आपकी क्या एजुकेशन लेवल क्या है, बहुत कुछ बातें होती हैं। आप ऑफलाइन काम करोगे तो आपको प्राइवेट में कहीं भी एक्स्ट्रा काम करना होगा फिजिकल फॉर्म में। ऑनलाइन करना है तो फ्रीलांसिंग होती है, ब्लॉग बनाना, यूट्यूबिंग करना, बहुत से तरीके होते हैं। फेसबुक चलाना, फेसबुक पे मतलब फेसबुक पेज बनाना, उसके ऊपर वर्क करना। तो ये सब स्किल या तो नॉलेज की बातें होती है। तो आपकी लेवल क्या है उसके मुताबिक आप पार्ट टाइम जॉब करें, फ्रीलांसिंग करें, या कोई एक नया तरीका कोई बिजनेस के फॉर्म में कैसे भी करके, या ट्रेडिंग शुरू करें। अगर ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं तो सीख ले पहले उसके बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट करना सीखे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, ईटीएफ में इन्वेस्ट करें, या कुछ शेयर्स लेके रखे। तो जैसे ही उसमें 10-20% प्रॉफिट आ जाता है उसमें निकलना है। डिलीवरी में शेयर्स लेके रखे। तो कहने की मेरी बात है कि मेन स्ट्रीम के अलावा अगर आप सैलरीड हो, गवर्नमेंट सैलरीड हो या प्राइवेट सैलरीड हो, बिजनेस वाले हो, छोटे मोटे ठेले वाले हो, जो भी कुछ हो, जो आपका कमाई का स्रोत होता है, मेन स्ट्रीम होता है, उसके अलावा आपको यू हैव टू जनरेट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर रिड्यूसिंग योर डेट। तो ये आपको करना है, इस पे काम करना है। ये सब मेंटल होराइजन होता है, ये सब मेंटल बैरियर्स रहते हैं, उसको आपने ओवरकम करना है। इस मेंटल बैरियर से ओवरकम करके यू हैव टू थिंक बियॉन्ड योर कैपेसिटी। सब पॉसिबल है, बस सोचना है, सोचने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 का पॉइंट है क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करना। अब दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताया, क्रेडिट कार्ड कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्रेडिट कार्ड के बारे में हमने कितने वीडियो बहुत बनाए, क्रेडिट कार्ड के बारे में कितनी बार यूज़ किए हमने। तो ओवरऑल क्रेडिट कार्ड का निचोड़ क्या है, मैं आपको थोड़ा सा पेश करता हूँ इस पॉइंट के माध्यम से। क्रेडिट कार्ड को डिज़ाइन कैसे किया है, उसकी जो साइकोलॉजी है वो बहुत मतलब ख़तरनाक तो नहीं मानूंगा, लेकिन बहुत सी ऐसी है जो आपको डेबिट की तरफ लेके जाती है। आपकी भी पेशेंस लेवल वहाँ पे चेक हो जाती है। क्रेडिट कार्ड को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है आपको डेट ट्रैप में डालने के लिए। ये यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, मतलब उसका डिज़ाइन ही वैसा है जो कॉमन पर्सन उसमें न चाहकर भी उस क्रेडिट कार्ड के डेट ट्रैप में फंस जाता है। कब तक बचेगा वो, कब तक बचेगा, क्योंकि उसके जो लोभ लुभावन ऑफर्स वो बहुत ख़तरनाक होती है। उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स वो ऐसे झांसे होते हैं, ऐसे तरीके होते हैं, उसमें इंसान उस लालच में आने के कारण रिवॉर्ड्स पॉइंट्स ऑफर, तो उस लालच के कारण हेवी बाइंग कर लेता है, इम्पल्सिव बाइंग कर देता है, परचेजिंग कर लेता है, जिस कारण वो जो उसका साइकिल रहता है 45 डेज़ का, 40 डेज़ का, जो भी बिल जनरेशन होने के बाद जो भी आपको क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ समय देती है, फ्री इंटरेस्ट फ्री समय का, लोन का, जो भी है आपने परचेजिंग की है, तो उसके दौरान अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ आपके ऊपर हेवी इंटरेस्ट, हेवी पेनल्टीज़ लगा देती है, जो कि सालाना लगभग 40% तक 36 या 40% तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है उसके ऊपर। लेट फ़ी, पेनल्टी, टैक्सेस, काफ़ी चीज़ें होती है उसके ऊपर, क्रेडिट कार्ड के यूज़ के ऊपर। तो क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। उसमें इमोशनलेस उसका जो परसेंटेज है, एक वाइज परसेंटेज होता है, 30% तक ही यूज़ करना। तो लोग यहाँ पे 100% उसका ओवर लिमिट उसका लिमिट स्पेंड कर लेते हैं। तो
हंग्री बिहेवियर, आप मतलब 100% अगर आप शॉपिंग कर रहे हो, 100% यूज़ कर रहे हो, अगर आपकी उदाहरण के तौर पर आपकी लिमिट है मान लो 1 लाख रुपए पर मंथ क्रेडिट कार्ड की, तो आपकी सैलरी मान लो 1 लाख रुपए ही है, तो आपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर लिया 1 लाख का, तो आपको जो समय समय सीमा दी होती है उसमें आपको पेमेंट करना होता है। अगर आप पेमेंट कर नहीं पाओगे, आपकी सैलरी अच्छी होने के बावजूद बाकी नेसेसिटीज़ भी होती है, तो आपके ऊपर वो मिनिमम पेमेंट के चक्कर में आप आ जाओगे, लेट फी आ जाएगी। तो काफ़ी कहने की बात है कि एक डेट ट्रैप की तरफ धकेलने का एक ये तरीका रहता है। तो 70% 30% मान लें कि 30,000 तक आपने शॉपिंग करनी है और 70% वो क्रेडिट कार्ड फ्री रखना है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, तो उससे होता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपके माइंडसेट के बारे में एक अंदाज़ा बांध लेती है, समझ जाती है कि आप कितने मतलब हंग्री बिहेवियर है आपका क्रेडिट के बारे में, मतलब यू आर, आपका जो बिहेवियर है हंग्री बिहेवियर है, फाइनेंशियल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको। तो वो बैंक्स हो गया, क्रेडिट कार्ड सिबिल्स हो गए, ये समझ जाते हैं कि आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। इसे केवल इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करना चाहिए और जितना खर्च करे उतना ही चुकाए। और हाँ, जितना हो सके क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी करने से बचे, ये मेरा कहना है। जितना हो सके उसको यूज़ करना कम करे या तो ना करे। डेबिट कार्ड के ऊपर ही शॉपिंग करे, डेबिट कार्ड के ऊपर ही जो भी बाइंग करना है। अगर पैसे नहीं है तो दूसरे को उधार मांगने के बजाय क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, वो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन इसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो आप डेट ट्रैप की तरफ और धकेले जाओगे और आपके ऊपर कर्ज और चढ़ जाएगा कम होने के बजाय। नंबर 7, कंसिडर रीफाइनेंसिंग योर लोन। अगर आपके पास बहुत सारे कर्ज है और उन्हें चुकाना मुश्किल हो रहा है, तो अपने कर्ज को रीफाइनेंसिंग करें। ये एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों, जिससे आप अपने सभी कर्ज को एक ही कर्ज में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आपको कम ब्याज दर और अधिक समय मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखें, ये एक समाधान है, आखिरी विकल्प नहीं है, क्योंकि इसको जो रीफाइनेंसिंग करना या रिस्ट्रक्चरिंग करना, ये जो चीज़ें हैं वो खाली बैंक्स के लिए, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए ही होता है। आप दोस्तों से लोन लिया हुआ है, प्राइवेट लेंडर से लिया हुआ है, इंटरेस्ट पे लिया हुआ है, तो उसको कैसे आप ये करोगे? तो बहुत कुछ बातें होती है जो आपको खुद ही करना है मैनेज। कैसे मैनेज करना है उसी के तरीका आपको निकलना है। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग करना, रीफाइनेंसिंग करना, ये बैंक्स के लिए अप्लीकेबल है, क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लीकेबल है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए ये नहीं है। नंबर 8, वित्तीय सलाहकार की मदद ले। अगर आपको लगता है कि आप अपने कर्ज को खुद संभाल नहीं सकते या खुद मैनेज नहीं कर सकते, तो एक आप फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले ले। अब यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पे जस्टिफिकेशन करना चाहूँगा कि फाइनेंशियल एडवाइज़र ऐसा होता है कि उसने काफ़ी लोगों को फाइनेंशियली एडवाइस दी होती है और वो एडवाइस वर्केबल होती है, वो काम करती है, उनको वो तरीके, वो मेथड्स वो पता होते हैं। अब इसको मैं अलग तरह से बताना चाहूँगा। अगर आपको किसी जगह जाना है, किसी जगह को किसी जगह विज़िट करना है, तो आप पूछते हो ना किसी दोस्तों से, रिश्तेदार से, यार वो जगह कैसी है, मुझे वहाँ जाना है, डू यू हैव एनी आइडिया? तो वो आपको बता देता है कि हाँ मैं वहाँ गया था, मैं देखा हूँ, आई नो वेरी वेल अबाउट दैट प्लेस। तो यू गेट सम आइडिया फ्रॉम हिम, हर, जो भी है। तो आप आइडिया लेते हो कि कैसे है, क्या है, तो उसके मुताबिक आप मेंटल नोट बना लेते हो। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि किसी से आप सलाह लेते हो, तो वो फाइनेंशियल मैटर पे नहीं, लेकिन किसी और चीज़ पे। तो यहाँ पे भी फाइनेंशियल मैटर्स पे वो पर्टिकुलर व्यक्ति की उसमें महारत रहती है,
उनको पता रहता है, उनके पास रिसर्च टीम होती है, तरीके होते हैं, प्रोन स्ट्रेटजीज होती है। जो स्ट्रेटजीज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होती है उन्होंने उसके ऊपर काम किया होता है, उनके ऊपर फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर उन्होंने काम किया होता है, तो वो आपके फाइनेंस के मुताबिक दे कैन प्रोवाइड यू गुड प्लान। एक अच्छा प्लान डिज़ाइन करके आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ नॉमिनल चार्ज लेके, कुछ फीस लेके, क्योंकि वो फ्री में तो देंगे नहीं आपको। यही मैक्सिमम चीज़ों में होता है, यही बंदा मार खाता है, क्योंकि वो चाहता है कि मुझे फ्री में सब कुछ मिले। ये जो फ्री की जो मेंटलिटी होती है वही इंसान के कर्ज का कारण भी हो जाती है। तो आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डेफिनेटली सलाह लेना चाहिए। वो आपको ऐसे तरीके दे देगी कि जिस कारण आप तुरंत डेट फ्री बन सकते हो, क्योंकि उनको सब पता हो रहता है। कहते हैं ना कि सक्सेस लीव इट ट्रैक्स। सक्सेस अपना ट्रैक्स छोड़ देता है, सक्सेस अपना तरीका पीछे छोड़ देता है। अगर आपको कोई सक्सेस पाना है तो उस इंसान को फॉलो कर लो जिसने सक्सेस को जिया है, सक्सेस को पाया है। तो सक्सेस लीव इट ट्रैक्स। सक्सेस अपने तरीके, अपने ट्रैक्स छोड़ देता है बाकियों को फॉलो करने के लिए, ताकि बाकी भी उस रास्ते से वहाँ तक पहुँच जाए। नंबर 9, खुद को प्रेरित रखें, यानी कि इंस्पायरेशन। अब यहाँ पे आपको इंस्पायरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, खुद को प्रेरित रखना क्यों पड़ता है, खुद के ऊपर काम करना क्यों पड़ता है? दोस्तों, ये कहना चाहूँगा कि ये समाज होता है। इस समाज में पॉजिटिव नेगेटिव लोग बहुत रहते हैं। आपको कॉन्फिडेंस देने वाले भी लोग मिलेंगे, आपको डिमोरलाइज करने वाले लोग भी मिलेंगे। आपका जो विश्वास, वो ब्रेकर्स में मिलेंगे, विश्वास ब्रेक करने वाले मिलेंगे। आपको दिन में कुछ ना कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको बोलेगा कि तेरे से नहीं होगा, तू ये कर्जा चुकता कर नहीं पाएगा, तेरी कैपेसिटी नहीं है। तो ऐसे नेगेटिव वर्ड्स आप सुनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ऐसे लोगों को अवॉइड करना है, ऐसी सिचुएशन को टालना है। अपने खुद के ऊपर, अपने मेंटल के ऊपर, अपने मेंटल होराइजन को इंक्रीज करने के ऊपर, अपने मेंटल बैरियर्स को ब्रेक करने के ऊपर, मेंटल जो भी तरीके साइकोलॉजी होती है उसके ऊपर काम करना है और मेहनत करना है उसके ऊपर। इसके लिए समय, धैर्य और मेहनत की ज़रूरत होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि खुद को प्रेरित रखना, इंस्पायर होना। इसके लिए आप छोटे छोटे गोल्स बनाएं, उन्हें पूरा करने पर खुद को इनाम दे, खुद को रिवॉर्ड दे। अगर आपने कोई माइलस्टोन अचीव किया है तो खुद को कुछ गिफ्ट दे, बख्शिश दे, इनाम दे, जिस कारण आप सेल्फ मोटिवेट हो जाए। ये इनाम कुछ भी हो सकता है दोस्तों, जैसे कि अच्छी किताबें खरीदना, अच्छा एक जगह जाके रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाना, या कोई कपड़े खरीदना, या कोई किसी के साथ डेट पे जाना, ये भी हो सकता है। सफ़र हो सकता है, कोई डेस्टिनेशन हो सकती है, कुछ भी आपके जो टारगेट्स होते हैं उसमें से एक आप पूरा कर सकते हैं। तो खुद को प्रेरित करने के लिए, खुद को इंस्पायर रखने के लिए, ताकि आप डेट फ्री हो जाओ, खुद को ये करने के लिए, मोटिवेट रखने के लिए आपको ऐसे एफर्ट्स, ऐसा पागलपन, ऐसा जुनून दिखाना होगा ताकि आप इंस्पायर रहे और आपकी डेट फ्री जर्नी शुरू हो जाए, डेट फ्री आप बन जाए और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर ले। वीडियो के 10 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। उसका पॉइंट नंबर 10 है, भविष्य के लिए बचत करें। दोस्तों, ये वीडियो जो है, सारे आपको सुन रहे होंगे, सारे वर्ड्स फाइनेंशियल वर्ड्स, फाइनेंस, सेविंग्स, डेट, बजट, ये सब वर्ड्स आपको सुनने होंगे। ये ऐसी चीज़ें बोरिंग रहती है, फाइनेंस के मैटर जो होते हैं ना, बोरिंग रहता है। मेरा तो तजुर्बा या मेरा तो मानना ये है, जितने भी वेल्थ होती है, जितने भी दुनिया में, ज़रा चेक करो, रिसर्च करो, दुनिया वालों ने जिन्होंने भी वेल्थ बनाई है वो बोरिंग तरीके से, स्लोली, स्टडीली बनाई है। कोई शार्प एज या कोई जे कर्व में कुछ नहीं बनता।
ये सब फेक बातें होती है। जे कर्व में प्रोग्रेस तब होती है उसके पीछे सालों की मेहनत हो जाती है, तब वो जे कर्व बन जाता है। अब जे कर्व क्या है, स्टॉक मार्केट की भाषा में आप देख लो, कैसे कोई स्टॉक अचानक ही 10-10% नीचे या ऊपर चला जाता है, लेकिन उसके पीछे जो हिस्ट्री रहती है वो सालों तक पड़ा होता है और वो उस अपने ऊपर काम कर रहा होता है। तो कहने की बात ये है कि भविष्य के लिए बचत करें, बचत बनाए। भविष्य के लिए बचत बचत करना मतलब एक वही ना बोरिंग सा वर्ड है कि ये क्या बचत करना, जब मेरे पास तो पैसा है ही, तो बचत क्या करना। कर्ज चुकाने के साथ साथ आपको भविष्य के लिए बचत करनी चाहिए। ये एक हैबिट है, वो हैबिट डालनी होगी। ये वैसे ही है जैसे कि एक नाव में पानी निकलते समय एक छेद को बंद करना। नाव में पानी आ रहा है, छोटा ही होल है, लेकिन आप बोलोगे छोड़ो क्या करना है, वो नहीं आएगा, लेकिन वो छोटा होल से ही पानी आके पूरी नाव भर जाएगी। अगर आप केवल कर्ज चुकाते हैं और भविष्य के लिए बचत नहीं करते तो आप फिर उसी स्थिति में आ सकते हो। बहुत लाखों की बात करो दोस्तों सिंपल वर्ड्स में। दुनिया के मैक्सिमम लोग यहीं पे मार खाते हैं, यहाँ इसी जगह फेल हो जाते हैं। और लोन होते ना, मान लो यहाँ पे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, आपकी एज 30 साल है, 30 से लेके 35 साल तक आप मान लो आपके ऊपर लोन है, तो आपकी एज मानो 30 से 35 हो रही है, तो 35वें साल में आपने वो लोन सारा ख़त्म कर दिया होगा, होता है जब आपने 30 साल में लोन लिया मान लो। लेकिन फिर आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है ये लोन ख़त्म होते होते, क्योंकि आपने कर्ज तो ख़त्म कर लिया, लेकिन जो हैबिट्स होती है वो हैबिट्स के ऊपर काम नहीं किया आपने बचत नहीं की, आपने सेविंग नहीं की, जिस कारण आपको फिर कर्ज लेना पड़ रहा है। एक बार कर्ज ले लिया आपने, ठीक है, ख़त्म कर लिया, कोई भी लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, होम लोन तो अलग बात है, वो तो आपकी वेल्थ बन रही है वहाँ पे, वो 20 साल 15 साल 25 साल का लोन रहता है, वो आपकी एज के मुताबिक, सेविंग्स के मुताबिक, आपकी असेट के मुताबिक, तो उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। तो कर्ज चुकता करने के बाद फिर आपको कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपके पास सेविंग नहीं है, तो आपने सेविंग के ऊपर काम नहीं किया। तो सेविंग के ऊपर काम नहीं किया तो डेफिनेटली आपको फिर कर्ज लेना पड़ेगा, फिर आपका वो साइकिल बन जाएगा कर्ज लेने का, फिर 40 साल तक आप वो फिर कर्जा चुकता करोगे। ये दो एक्सपीरियंस के बाद भी अगर आपने खुद को इम्प्रूव नहीं किया, सेविंग नहीं की, सेविंग इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, कुछ भी हो सकता है, सेविंग का फॉर्म एफडी हो सकती है। तो ऐसे चीज़ों में, ऐसे फॉर्म्स में आपको सेविंग करना है, लिक्विड अमाउंट आपके पास एट ए टाइम होनी चाहिए। तो सेविंग करना, बचत करना ये बहुत ज़रूरी है कि आपको वो सिचुएशन दोबारा ना आ जाए। नंबर 11, अपने खर्चों का लेखा जोखा रखें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लोग अपने खर्चों पर कितना कम समय ध्यान देते हैं, कितना कम ध्यान देते हैं। इसलिए अपने खर्चों का लेखा जोखा रखना बहुत ज़रूरी है। कितने पैसे आ रहे, कितने जा रहे, इसका होश ही नहीं तो कहाँ से पैसे बचेंगे। इसके लिए आप एक डायरी में लिखे, मैनुअल तरीके हो सकता है, ट्रैकिंग एप्लीकेशंस हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप क्या यूज़ करते हो। एक डायरी में अपने सभी खर्चों लिख सकते हैं या कोई फाइनेंशियल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आप ये पता चलेगा कि आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं या खर्च हो रहे हैं, बचत हो रही है या कहीं कुछ और ही हो रहा है। तो अपने खर्च का एक एक पैसे का हिसाब रखें, हिसाब रखना ज़रूरी है। डेफिनेटली आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मैं तो अर्निंग कर रहा हूँ लेकिन बच कुछ नहीं रहा है, मेरे पास तो अच्छी सैलरी है, मेरे पास तो अच्छा इनकम है, मेरे पास तो इतने पैसे आए, लेकिन लास्ट में क्या पाया क्या खोया। तो इसके लिए हिसाब किताब रखना तो ज़रूरी है। नंबर 12, परिवार और दोस्तों से समर्थन लें। जब आप डेट में होते हो, जब कर्जे में होते हो, तो आपकी जो मानसिक अवस्था होती है वो काफ़ी वीक रहती है। आपका मन काफ़ी, मतलब आपका जो मन होता है ना वो काफ़ी वीक, कमज़ोर हो चुका होता है, आप काफ़ी अंदर से टूट चुके होते हो इस कर्ज के कारण। आप सोचते हो कि ये कर्ज कब मेरा पीछा छोड़ेगा, कब इससे मैं बाहर निकलूँगा।
तो उस समय आपका जो क्लोज वन होता है वो होते हैं आपकी माँ, पिताजी, भाई बहन, बेटा बेटी या वाइफ। तो इनको इनका सपोर्ट ले। जो भी आपके ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, अच्छे अच्छे दोस्त बहुत होते हैं दुनिया में। तो कर्ज चुकाने के लिए आप परिवार और दोस्तों से हेल्प लें। अब हेल्प ले मतलब कोई डायरेक्टली पैसे के बारे में हेल्प नहीं होती कि आप उनसे पैसे लो और कर्ज चुका लो, वो नहीं। इन अ फॉर्म ऑफ मोरली, इन अ फॉर्म ऑफ फिजिकली, इन अ फॉर्म ऑफ पैसे के लिए भी हो सकता है, इन अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल भी हो सकता है। तो आप हेल्प ले अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने परिवार से, इन अ फॉर्म ऑफ मोरली, फाइनेंशियली, फिजिकली। इसमें आपके परिवार और दोस्तों का समर्थन बहुत ज़रूरी है, आपके साथ होना। उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताएं, उनसे सलाह लें, उनके सामने दिल खोल के बात करें कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके ऊपर क्या बोझ है, क्या बर्डन है। कभी कभी उनके अनुभव, उनके सुझाव, उनके उनके पास भी कुछ अनुभव रहेंगे, उनके सुझाव रहेंगे, वो देख लो वर्केबल तरीके है नहीं है। उन्होंने भी कुछ एक्सपीरियंस उनका होता है, तो उनकी बात सुन लो। अगर वे मदद करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसको एक्सेप्ट करें, मदद ले और इस सिचुएशन से बाहर आ जाए। उनको आप थैंक यू बोलो। घर परिवार की बात है तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो समझ जाएगा, आपका भाई बहन जो भी है, रिलेटिव्स, वो समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम था, हेल्प कर दिया। अभी वो जब उसका अच्छा समय आएगा तो वो भी हेल्प करेगा, नहीं करेगा उसके ऊपर है। लेकिन वो समय निकालने के लिए आप बिंदास दोस्तों की, रिश्तेदारों की हेल्प लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नंबर 13, मानसिकता में बदलाव लाए। वही है ना मानसिकता, मेंटलिटी। कर्ज से मुक्त होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपकी साइकोलॉजी, मानसिकता। आपको अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। अगर आप हमेशा कर्ज के बारे में सोचते रहेंगे तो इससे छुटकारा पाना मुश्किल होगा। इसलिए सकारात्मक सोचें और खुद को याद दिलाएं कि आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं, आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। एक आप अच्छी ज़िंदगी, डेट फ्री ज़िंदगी, फाइनेंशियल फ्रीडम वाली ज़िंदगी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी वाली ज़िंदगी जी सकते हैं, ऐसा आपको मानना चाहिए। एक विनर वाली मेंटलिटी अपनाना चाहिए। आपकी जो मेंटलिटी है उसके ऊपर काम करके सक्सेस अचीव कर लिया, ऐसा आपकी ज़िंदगी होनी, सक्सेस अचीव कर लिया ऐसे आपको मानना चाहिए। अपनी मानसिकता चेंज करें। डेफिनेटली ये तरीके दोस्तों ऐसे है, ये वर्केबल है। मैंने अपनी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में इस पर काम किया है, इसके ऊपर मैंने ज़िंदगी जी है, इसको मैंने देखा है क्लोजली। रिश्तों की गहराई, रिश्तों की जो मन मुटाव वाली बातें, रिश्ते की, और टूटते रिश्ते पैसों के कारण, और पैसों के कारण रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। ये भी याद रखना, जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे तो सारे रिश्ते आपके लिए जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत पैसे का जो कड़वा सत्य होता है वो तो जिया है मैंने। अभी इस बात को आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि अपने मन के ऊपर काम करें, अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम करें, अपने मानसिकता के ऊपर काम करें, जिस कारण पैसा आपके पास आए, पैसा रुके और उसको सही जगह पे आप इन्वेस्ट कर सके, कर्ज मुक्ति के लिए पैसा यूज़ कर सके, बजाय इसके कि फालतू जगह उसको पैसा डालने के। नंबर 14, कर्ज मुक्त जीवन का सपना देखें। अब दोस्तों ये सबसे बेहतरीन पॉइंट वीडियो के आखिर में होने जा रहा है। सपने देखें और उन्हें पूरा करें, है ना। अगर आप अपने सपनों के ऊपर काम नहीं करोगे, सपने देखोगे नहीं, आप उसको मन में सोचोगे नहीं, तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो सपना क्या देखना है आपने, कर्ज मुक्त जीवन। कोई कर्ज नहीं है आपके ऊपर, कोई डेट नहीं है, आपका अकाउंट फुल भरा हुआ है पैसों से, आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं। कि वो एक्सपीरियंस क्या रहेगा, वो एक्सपीरियंस क्या होगा आपके पास, आपके मन में
कोई कर्ज नहीं है आपके पास, सब कुछ सब जगह पे अवेलेबल है। सोचिए, कर्ज चुकाने के बाद, डेट फ्री होने के बाद, ये सारा कर्ज आपने चुका लिया, कर्ज चुकाने के बाद आप कितना हल्का महसूस करेंगे और आपको किसी भी वित्तीय चिंता से कोई चिंता नहीं रहेगा, आपको कोई चिंता नहीं रहेगी, सारी चिंता मुक्त हो जाएंगी। इसलिए इस सपने को अपने दिल में बसा लें। आपने सपना क्या देखना है? डेट फ्री होने का। समय सीमा बोलते हैं कि समय सेट करो। मान लो आपके 2 साल में डेट फ्री होना है, 2 साल में क्यों, 6 महीने में क्यों नहीं, 1 साल में क्यों नहीं, 3-4 महीने, 5-6 महीने, 7-8 महीने में क्यों नहीं। ऐसे आपको अपने मेंटल के ऊपर काम करना है, ऐसे आपने खुद के ऊपर काम करना है, अपने सारे मेंटल बैरियर्स को छोड़ना है। यू हैव टू थिंक बियॉन्ड योर कैपेसिटी। सोच के देखो, डेफिनेटली ये वर्केबल तरीके है और ये मैंने खुद वर्क किया है इस काम के ऊपर। तो दोस्तों, आपको हॉनेस्ट सलाह, हॉनेस्ट एडवाइस इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से यही है कि सब सोच का ये है, सब मानसिकता है, सब सोच है, थॉट प्रोसेसिंग है, जिस कारण इंसान डेट में आ जाता है। अपने खुद के ऊपर ध्यान दे, साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान दे। ये जो लोभ लुभावन चीज़ें आज की दुनिया में है, इसको सब बंद करे, खुद के ऊपर, खुद के मेंटल बैरियर्स के ऊपर काम करे। देखो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। ये सपने देखे आप कर्ज मुक्त होने का, सोच के देखो कि आपका मन खुद आपको साथ देगा। आप सोचो कि यस, मुझे कैसे बनना है, हाउ कैन आई बिकम डेट फ्री, मैं कर्ज को कैसे कर्ज फ्री हो सकता हूँ, मैं कैसे इस बैंक के कर्ज से, प्राइवेट लेंडर के कर्ज से, दोस्तों के, रिलेटिव्स के कर्ज से बाहर आ सकता हूँ। ये आपने सोचना है मन में, आज से ही, अभी से ही। देखो कितना उसका पॉजिटिव असर आपके लाइफ के ऊपर होना शुरू हो जाएगा। आपकी मेंटल नोट बनना शुरू हो जाएगी मन में कि दिस इज़ द वे आई कैन रिड्यूस माई डेट, दिस आर द वेज मैं अपने कर्ज फिनिश कर सकता हूँ। आपको खुद ही आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका मन, आपका ब्रेन आपको तरीके पेश करना शुरू कर देगा आपके सामने। उसके ऊपर आप काम कर सकते हो, उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो, जिससे आपके पास आपके ज़्यादा पैसे बनेंगे। तो कर्ज मुक्त होने का, डेट फ्री होने के सपने देखे, ड्रीम्स रखे कि यस, मैं हो गया कर्ज मुक्त, होने वाला हूँ, हो रहा हूँ। उसके ऊपर काम करो, यही मेरा कहना है। तो दोस्तों, अंतिम निष्कर्ष मेरा ये है, कर्ज चुकाना कोई आसान काम तो नहीं है, ये हिस्टोरिकली प्रूवन है, लेकिन साथ साथ ये असंभव भी नहीं है ना, ये असंभव भी नहीं है। तरीके है कर्ज को चुकते करने के। इसके लिए आपको धैर्य, योजना और मेहनत की ज़रूरत तो है। ये 3 चीज़ें हैं, पेशेंस, प्लानिंग और हार्डवर्क। हार्डवर्क मतलब कोई गधे वाला हार्डवर्क नहीं, यहाँ पे हार्डवर्क मतलब स्मार्ट वर्क होता है। हार्डवर्क मतलब बहुत से इसकी डेफिनेशन अलग है हार्डवर्क की। हार्डवर्क मतलब वो फिजिकल फॉर्म वाला हार्डवर्क नहीं है यहाँ पे। तो इन तरीकों को अपना कर धीरे धीरे, स्लोली कर्ज मुक्त हो जाओगे, डेट फ्री हो जाओगे। इस पर बहुत से लोगों ने, बहुत से एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, सैलरीड पर्सन ने ये तरीके को अपनाया। ये तरीके अचीवेबल है, अटेनेबल है और वर्केबल है। ये यूज़ करने के लिए बहुत ही आसान है। ये अपनाने के लिए, अपने लाइफ में अमल में लाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही ईजी है, ईजी टू इम्प्लीमेंट। इस पे कोई आपका खर्चा नहीं होने वाला इसको यूटिलाइज़ करने के लिए, उसको उपयोग में लाने के लिए। बस ये है कि एक मेंटल नोट है, मेंटल बैरियर्स है, उसको कुछ को छोड़ना है, कुछ को अपनाना है। कुछ चीज़ें जो है छोड़ना है, कुछ चीज़ों को अपनाना है। छोटी छोटी बातें हैं, कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं, बाकी कोई हेल्प नहीं करेगा इसमें आपको कर्ज मुक्त होने के लिए। तो ये चीज़ें हैं, मेरी तरफ से सुझाव है। ज़िंदगी आपकी है, लाइफ आपका है, कर्ज आपका है, लेकिन ये वर्केबल तरीके हैं। इसमें
मैंने खुद अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी, कुछ चीज़ें मैंने अपनाई। तो इस सिचुएशन से बाहर डेट फ्री होने के लिए आपको ऐसे ही कुछ सोचना होगा, ऐसे ही कुछ करना होगा, ऐसे ही यू हैव टू थिंक बियॉन्ड योर कैपेसिटी, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स so that you can win over this debt, this कर्जा के ऊपर विन पाने के लिए, उसके ऊपर सफलता हासिल करने के लिए, फतेह पाने के लिए आपको ऐसी चीज़ें अपनानी होगी, ऐसी चीज़ें करनी होगी जिस कारण आपका कर्जा निकल जाए, कर्जा ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं आजुम करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया होगा। दोस्तों, आप बता सकते हो वीडियो में कमेंट्स करके कि वीडियो में क्या अच्छा लगा, कौन सी पॉइंट अच्छी लगी, आप इसमें बता सकते हैं। मुझे डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन पेशकश आपके सामने डेट फ्री लाइफ को ख़त्म करने के लिए और आपके सामने अच्छे एफर्ट्स पुटअप कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।